हम लोग सेकेंड लेक्चर्स देखेंगे बेसिक्स का। फर्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको रियल नंबर तक बताया था। रियल नंबर में आपको कंसेप्ट होगा ही, और कुछ मैं फ्रेश कंसेप्ट उसी में आपको इंट्रोड्यूस किया था। तो ज्यादातर जो लास्ट लेक्चर्स में बताया हूँ आप 10th में पढ़ चुके होंगे। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, एक नया नंबर आपको पढ़ाने वाला हूँ जो कि स्पेशली 11th में आकर के लर्न करते हैं। वो नंबर है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जनरली जो नंबर्स पढ़ते हैं, जनरली रिसर्च चल ही रहा है। तो पहला आपको मैं नंबर्स बताया हूँ, नेचुरल नंबर, उसके बाद जीरो का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद होल नंबर आया, होल नंबर के बाद जो है इंटीजर्स आया, इंटीजर्स के बाद रैशनल लर्न किए, रैशनल के बाद इरेशनल आया, और रैशनल इरेशनल को हम लोग एक साथ बोले थे रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स के बाद बहुत बाद जो है ना, एक और नंबर का इन्वेंशन हुआ जिसको नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी भी नंबर्स पे इन्वेंशन चल ही रहा है, ऐसा मत समझिए। कॉम्प्लेक्स के बाद लोग रिसर्च कर रहे हैं। नंबर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितना जरूरत है सिलेबस में मैं उतना बता रहा हूँ। नंबर्स मतलब काफी अभी भी रिसर्च चल ही रहा है कि कॉम्प्लेक्स के बाद भी कोई नंबर हो सकते हैं क्या। तो चलिए ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वैसे चैप्टर्स हम अलग से पढ़ेंगे 11th में, लेकिन क्योंकि मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत हर एक चैप्टर का टच आपको मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम लोग नंबर के बारे में लर्न कर रहे हैं, तो क्योंकि नंबर की बात चली है तो कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। सो कॉम्प्लेक्स हम लोग डिटेल में अनदर चैप्टर्स में लर्न करेंगे, लेकिन फिर भी हम डेफिनेशंस जानते हैं। और कोई नंबर्स अगर आप जैसे लर्न करते हैं इंटीजर्स, तो उसका ऑपरेशंस भी सीखते हैं कि दो नंबर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स में भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं डेफिनेशंस कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो नंबर होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग सी और जेड से डिनोट करते हैं। सी नहीं तो स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल जेड से डिनोट करेंगे या सी से। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होगा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इमेजिनरी नंबर आपको। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि व्हाट इज रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स में दो ब्रांच में आपको बता रहा हूँ। रियल नंबर से दो ब्रांच निकलता है, एक तो आपको रैशनल नंबर होगा और दूसरा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स के नीचे आप देखेंगे तो इंटीजर्स है। इंटीजर्स के बाद क्या आएगा? आपको होल नंबर आएगा। होल नंबर के बाद आपको नेचुरल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर देखे थे जितने भी रूट के फॉर्म में होते हैं, वो इरेशनल नंबर, पाई हो गया, ई हो गया। तो आपको रियल नंबर्स के बारे में जानकारी है। सो इमेजिनरी नंबर्स क्या होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इस दोनों नंबर को मिला के कहा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए होल सबसे बिग नंबर होगा। सबसे स्मॉलर नंबर जो होगा आपको नेचुरल नंबर्स होगा। यानी आप नंबर हायरार्की अगर देखें, नंबर अगर हायरार्की देखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट आपको नेचुरल आता है, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट किए थे। तो नेचुरल नंबर्स प्रॉपर सबसेट होगा होल नंबर का। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ये सेट थ्योरी में हम देखेंगे ये सब नोटेशंस। सो प्रॉपर सबसेट हो गया मतलब कोई भी नंबर सब उसमें क्या करेगा, बिलोंग्स करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। सो नेचुरल नंबर होगा होल नंबर का प्रॉपर सबसेट, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में सारे नंबर्स बिलोंग करता है। होल नंबर जो होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है किसका? इंटीजर्स का। यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे वो इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है। और इंटीजर जो होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है रैशनल नंबर का। क्यू से इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं। सो रैशनल नंबर, सो जितने भी इंटीजर्स है वो बिलोंग कर रहा है आपको रैशनल नंबर में, मतलब जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। और मैं बताया सारे इंटीजर्स को भी हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं। जैसे 5 है उसको लिख सकते हैं 5/1, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। और रैशनल नंबर जो होता है वो बेसिकली सबसेट होगा रियल नंबर का, मतलब ये प्रॉपर सबसेट होगा रियल नंबर्स का। तो जितने रैशनल नंबर है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। और रियल नंबर जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का। या तो जेड से डिनोट करेंगे या नहीं तो सी से। मतलब नंबर हायरार्की में सबसे स्मॉलर नंबर होगा नेचुरल नंबर, और सबसे लार्जर नंबर क्या होगा? वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगा। तो बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर से ही सारे ब्रांच जो है ना बाइफरकेट हुआ है। तो हम लोग 10th तक इस रियल नंबर के बारे में जानते हैं। अब जानते होंगे क्लास 1 से सबसे पहले हम नेचुरल नंबर का इंट्रोडक्शन होता है, फिर होल नंबर इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के बाद हम लोग रैशनल इरेशनल के बारे में पढ़ते हैं, फिर रियल नंबर के बारे में लर्न करते हैं, और उसके बाद हम रियल नंबर लाइन पढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर हम लोग लर्न करेंगे इमेजिनरी नंबर्स।
इसी इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देखते हैं डिफिनीशन इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है x प्लस इस i को, वैसे तो आप ये इंग्लिश अल्फाबेट i बोल सकते हैं, लेकिन इसको i नहीं बोलेंगे, इसको आयोटा बोलेंगे। इसको क्या रीड करेंगे, आयोटा, जिसका वैल्यू होता है रूट ओवर ऑफ -1। और जो एक्स वाई लिखा हो वो रियल नंबर है। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर जब भी हम बोलेंगे तो आपको ये समझना है कि रैशनल और इरेशनल बोल रहे हैं, यानी वैसा नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा या नहीं भी होगा तो रियल नंबर है, यानी एक्स वाई में आई इन्वॉल्व नहीं है। इसी आई को हम इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। जो इमेजिनरी नंबर्स होगा उसमें ये आई जरूर इन्वॉल्व होगा, जिसका वैल्यू होता है रूट ओवर ऑफ -1। 10th तक आप देखे होंगे, आपको बताया गया होगा कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन 11th में आकर के कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लर्न करेंगे तो रूट के अंदर निगेटिव हो सकता है। इसी रूट ओवर ऑफ -1 को आई नाम दिया गया, जिसको इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरली इसको जेड और सी से डिनोट करते हैं। एक्स को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट और वाई को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। सो एक्स को हम जनरली डिनोट करते हैं आर ई ऑफ जेड और वाई को हम लोग डिनोट करेंगे आई एम ऑफ जेड। ये देखेंगे हम लोग डिटेल में कॉम्प्लेक्स में। अभी जस्ट ध्यान रखना है कि रियल पार्ट को हम एक्स से डिनोट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को वाई से। व्हाट इज रियल पार्ट? रियल पार्ट वो वैल्यू होगा जो आइटा से फ्री होगा, वैसा नंबर जो आइटा से फ्री होगा, दैट इज एक्स। और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो आइटा से अटैच होगा, वो वाई होगा, और दोनों ही रियल वैल्यू होगा। जब भी हम रियल बोल रहे हैं दैट मींस वैसा नंबर बोल रहे हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा और पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं भी होगा, यानी रूट के फॉर्म में भी चलेगा और पी बाई क्यू के यानी 2/3 5/7 के फॉर्म में होगा। यानी एक्स वाई में क्या होगा, आई अटैच नहीं होगा, आई जो है वो फ्री होगा एक्स वाई से, यानी एक्स वाई रियल है आपको। सो एक्स को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट और वाई को इमेजिनरी पार्ट। सो एक्स रियल होना चाहिए और वाई इमेजिनरी होना चाहिए। इसी जेड को हम बोलते हैं प्योरली रियल। जेड प्योरली रियल कब होगा, जब आप y 0 ले लेंगे, यानी आइटा को खत्म कर दें, तो x जो हो जाएगा प्योरली रियल हो जाएगा। जैसे आप बोल सकते हैं कि जितना भी नंबर आप पढ़े हैं 2/5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, √2 हो गया, यानी 2 + √3 हो गया, ये सब जितने भी नंबर्स आप लर्न किए, पाई हो गया, ई हो गया, ये सब क्या था, रियल है, प्योरली रियल है। क्योंकि अभी तक जो आप नंबर पढ़े हैं 3, बेसिकली वो 3 था नहीं, वो क्या था, 3 + 0 * आइटा था। अभी जो ये पार्ट था वो साइलेंट था, सेकंड पार्ट। आप 10 तक जो देखे होंगे ये पार्ट साइलेंट था, क्योंकि यहां आपको y 0 था तो i आपको दिख नहीं रहा था। अब जाकर के क्या होगा कि y 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। y अगर 0 नहीं होगा तो फिर आइटा के फॉर्म में ही कोई भी नंबर्स आएगा, उसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तो इमेजिनरी नंबर हो गया कोई भी जो नंबर आइटा के फॉर्म में होगा तो वो इमेजिनरी नंबर होगा, और कोई भी नंबर आइटा के फॉर्म में नहीं है तो वो नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होगा। और इसी दोनों को एक साथ क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहा जाएगा। सो जो भी नंबर आप पढ़ रहे हो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो या पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो, मतलब आइदर या तो ये नंबर्स रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो प्योरली रियल कब बोलेंगे, जब y 0 होगा। जैसे z प्योरली इमेजिनरी कब होगा, ऑब्वियसली प्योरली इमेजिनरी होगा जब x 0 ले लेंगे। इसमें अगर आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे हो गया आयोटा, 2 आयोटा, जैसे 5/2 आयोटा, जैसे √2 आयोटा, इस तरह से जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी होंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं आयोटा को क्या लिखेंगे, 0 + आयोटा लिखेंगे। मतलब अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 0 है, और y का वैल्यू 1 है। यानी x अगर 0 हो गया तो वैसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। जैसे 2 आयोटा है तो 2 आयोटा को क्या लिख सकते हैं, 0 + 2 आयोटा, यानी इसका रियल पार्ट जो x है, रियल पार्ट को हम x बोले, वो x का है, 0 है, तो क्या होगा, वो प्योरली इमेजिनरी होगा। तो ये सब नंबर जो होगा आइटा, 2 आइटा, 5/2 आइटा, √2 आइटा, 2/√3 आइटा, यानी y का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू लेते जा रहा है, रियल वैल्यू। तो वैसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। और कोई भी नंबर अगर इमेजिनरी है, कोई भी नंबर अगर इमेजिनरी है तो वो क्या होगा, आइटा के फॉर्म में आएगा। और अगर आइटा के फॉर्म में आएगा तो मतलब क्या होगा, y 0 नहीं होगा। यानी ये नंबर्स जो भी बोल रहे हैं 2 + 3 आइटा, 7 - 20 आइटा, जैसे √2 + आइटा, ये सब नंबर्स को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ये सब नंबर जो है आइटा के फॉर्म में आ रहा है। ये सब नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स होगा। प्योरली इमेजिनरी नहीं बोल सकते हैं इसको, लेकिन इमेजिनरी बोलेंगे क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 नहीं है। तो ये नंबर सब इमेजिनरी नंबर होगा। सो वैसे नंबर्स को इमेजिनरी नंबर बोलेंगे जो नंबर्स क्या होंगे, आइटा के फॉर्म में होगा।
जिसका वैल्यू क्या होता है रूट ओवर ऑफ -1। इसको इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। तो देखते हैं आइटा के बारे में, थोड़ा सा लर्न करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ आइटा में जैसे एनीथिंग टू दी पावर 0, जैसे आइटा के पावर 0 क्या होगा 1 होगा। सो आइटा के पावर 1 जो है आइटा के इक्वल होगा। आइटा स्क्वायर क्या होगा, जैसे देखिए आयोटा का वैल्यू जो होता है रूट ओवर ऑफ -1 होता है। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो आइटा स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको लिख सकते हैं -1 के इक्वल। यानी आइटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1 के इक्वल होगा। उसी तरह से अगर हम आइटा क्यू का वैल्यू निकालने जाए तो आइटा क्यू का वैल्यू को लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। ठीक है, लिखा जा सकता है लॉ ऑफ इंडाइसिस से। और आइटा स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। तो जब आप आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आइटा हो जाएगा। उसी तरह से आइटा के पावर 4 को लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर। वैसे तो आप आइटा क्यू इंटू आइटा भी लिख सकते हैं और वैल्यू पुट कर सकते हैं आइटा क्यू इंटू आइटा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। और आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और ये फिर -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो आइटा के पावर 4 को लिख सकते हैं आइटा के पावर 4 इंटू आइटा, और आइटा के पावर 4 का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये आइटा के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू आप निकाल सकते हैं आइटा के पावर 4 इंटू आइटा स्क्वायर। तो आइटा के पावर 4 का वैल्यू 1 है और आइटा स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। इसको लिख सकते हैं -1। सो आइटा के पावर 7 हो जाएगा आइटा के पावर 6 इंटू आइटा, और आइटा के पावर 6 का वैल्यू -1 है इंटू आइटा। सो बेसिकली करना क्या है कि पावर को रिड्यूस कर देना है आपको, माइनस आइटा हो जाएगा। सो पावर को रिड्यूस करना है, जब भी आइटा स्क्वायर होगा उसका वैल्यू याद रखना है -1 होता है और आइटा का वैल्यू जो होता है रूट ओवर ऑफ -1। और जैसे ही पावर इंक्रीज करेगा उसके पावर को रिड्यूस करेंगे। इस वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं इसमें, आइटा और आइटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो रिड्यूस करते जाएगा। आइटा के पावर 8 क्या होगा, इसको लिखेंगे आइटा के पावर 4 इंटू आइटा के पावर 4। इस तरह से लिख सकते हैं, ये 1 के इक्वल है, ये 1 हो जाएगा। उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे तो आइटा के पावर 9 आइटा आएगा, आइटा के पावर 10 जो है -1 आएगा। एक चीज आप गौर कर रहे होंगे तो ये रिपीट कर रहा है 1, फिर से रिपीट कहां पे कर रहा है, यहां पे आके कर रहा है। फिर 1 जो रिपीट कर रहा है यहां पे आके कर रहा है आइटा के पावर 8। अब देखेंगे कि आइटा के पावर 12 पे रिपीट करेगा। आइटा के पावर जब आप 11 निकालेंगे, आइटा के पावर 10 हो गया, आइटा के पावर जब आप 11 निकालेंगे तो आइटा के पावर 11 जो होगा आइटा के पावर 10 -1 है तो माइनस आइटा आ जाएगा। और आइटा के पावर जब आप 12 निकालेंगे तो फिर अगेन से ये क्या होगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर देख सकते हैं आइटा के पावर 0 1 है, आइटा के पावर 4 1 है, आइटा के पावर 8 1 है। उसी तरह से देखेंगे आइटा के पावर 12 भी क्या आएगा 1 आएगा। यानी इन जनरल आप बोल सकते हैं कि आइटा के पावर 4 के ऑलवेज क्या होगा 1 के इक्वल होगा। पावर अगर 4 के मल्टीपल में है आइटा के तो उसका वैल्यू ऑलवेज होता है 1 के इक्वल। अब अगर देखेंगे तो ये आइटा कहां लिखा हुआ है, यहां पे अगर देखेंगे तो यहां आइटा लिखा हुआ है, फिर से आइटा यहां पे आ रहा है, फिर से आइटा आपको यहां पे आ रहा है। यानी इसका पावर 1 है और यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 9 है। तो बेसिकली 4k में क्या हो रहा है 1 ऐड कर रहे हैं तभी आएगा 4k + 1 के फॉर्म में। अगर k का वैल्यू 0 रखेंगे तो आ जाएगा आइटा, k का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो आइटा के पावर 5 आ जाएगा, जिसका वैल्यू क्या आ रहा है आइटा लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा आइटा के इक्वल होगा। उसी तरह से आइटा के पावर 4k + 2 जो हो जाएगा -1 हो जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप आइटा के पावर 3 माइनस आइटा है, माइनस आइटा 4k + 2, के अगर 0 रखते हैं तो आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 आ रहा है। सो 2 फिर आप अगर -1 देखेंगे तो 6 पे आएगा आइटा के पावर 4। यानी अगर k का वैल्यू 0 लेंगे तो आइटा स्क्वायर आएगा, k का वैल्यू 1 लेते हैं तो आइटा के पावर 6। ये जो जनरल फॉर्म लिखा हूं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिखा हूं। आप बोलेंगे कि 4k मैं कैसे लिख दिया हूं, जैसे इसका पावर देखेंगे 0 है और फिर 4 है और फिर 8 है। तो जानते हैं nth टर्म जो होता है एपी का a + n - 1 × d होता है। तो फर्स्ट टर्म जैसे 0 4 8 है, इसका फर्स्ट टर्म 0 है, ठीक है, n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इसका 4 है तो 4n - 4 होगा। अब 4n - 4 लिखे या 4n लिखे क्योंकि 4 के मल्टीपल में ही है। सो मैंने 4 कॉमन ले लिया और n - 1 को मैं n मान लिया, ठीक है। तो 4k के फॉर्म में है, इसको k मान लिया मैंने n - 1 को, ये 4k के फॉर्म में है। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एपी के फॉर्मूले से। एनीवे देखिए आइटा के पावर अगर 4 के मल्टीपल में 0, आइटा के पावर 4, आइटा के पावर 8, इसका वैल्यू ऑलवेज 1 होगा।
आइटा के पावर 4k प्लस 1 है तो इसका आइटा होगा, आइटा के पावर 4k प्लस 2 है तो -1 होगा, और आइटा के पावर 4k प्लस 3 है तो ये इसका वैल्यू माइनस आइटा होगा। जैसे यहाँ k अगर 0 रखेंगे तो आइटा क्यू, देख सकते हैं आइटा क्यू का वैल्यू माइनस आइटा है। k का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो आइटा के पावर 7 देख सकते हैं -1। यानी कोई भी पावर अगर आइटा के पावर अगर 4k प्लस 3 के फॉर्म में, कोई भी नंबर अगर 4k प्लस 3 के फॉर्म में, उसका वैल्यू माइनस आइटा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर पावर 4k के फॉर्म में है तो 1 होगा, अगर 4k प्लस 1 के फॉर्म में है तो आइटा होगा, 4k प्लस 2 के फॉर्म में है तो -1 होगा, और अगर 4k प्लस 3 के फॉर्म में है तो फिर -1 होगा। और क्योंकि फिर 4k प्लस 4 लिखेंगे तो वो 4 के मल्टीपल में हो जाएगा, तो फिर से ये 1 आने लगेगा। तो ये 4 वैल्यू होगा, आइटा का यही 4 वैल्यू हो सकता है, पावर कुछ भी हो आइटा का ये 4 वैल्यू होगा, 1 आइटा -1 माइनस आइटा। ये वैल्यू आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा, कम से कम ये आप याद रख सकते हैं 2-3 वैल्यू। आइटा का वैल्यू आइटा होगा, आइटा स्क्वायर का वैल्यू याद रखना है -1 होता है, आइटा क्यू का वैल्यू आप याद रखोगे डायरेक्टली माइनस आइटा होता है। अगेन आइटा के पावर 4, आइटा के पावर 8, यानी इसमें आप बोल सकते हो कि आइटा के पावर 0, आइटा के पावर 4, आइटा के पावर 8, आइटा के पावर 12, ये सब वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कोई भी जैसे आइटा के पावर 1 है या आइटा के पावर 5 है या आइटा के पावर अगर 2 पुट करोगे 9 है, तो आइटा के पावर अगर 3 पुट करोगे 13, तो ये सब का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज आइटा के इक्वल होगा। अगर 4k प्लस 2 के फॉर्म में जैसे आइटा स्क्वायर हो गया या आइटा के पावर 6 हो गया, आइटा के पावर 10 हो गया, इस सब का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। और जैसे आइटा क्यू हो गया, k अगर 0 रखोगे, k अगर 1 रखोगे तो आइटा के पावर 7 आएगा, k का वैल्यू 2 रखोगे तो आइटा के पावर 11 आएगा, तो इस सब का वैल्यू क्या होगा, माइनस आइटा के इक्वल होगा। जैसे कोई बोले कि आपको आइटा के पावर 100 क्या होगा, तो आइटा के पावर 100 कैसे निकालेंगे, आइटा के पावर 100 आपको ये देखना है कि जो पावर है कि 4 के मल्टीपल में है कि नहीं है। अगर 4 के मल्टीपल में है तो डायरेक्टली आप उसका वैल्यू क्या लिखोगे, 1। और अगर 4 के मल्टीपल में नहीं है तो आप चेक करोगे कि किस फॉर्म में है। रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो आइटा लिखोगे, अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो -1 लिखोगे, और अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो उस केस में माइनस आइटा लिखेंगे। यहाँ पे 100 क्या हो रहा है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी ये 4k के फॉर्म में है, इसका वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि आइटा के पावर 47 क्या होगा, आइटा के पावर 47 क्या होगा, तो क्या करेंगे, 47 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, तो बताइए 4 से डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं रिमाइंडर क्या आएगा, यानी 47 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 11 प्लस 3, यानी रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है, यानी 4k प्लस 3 के फॉर्म में आ रहा है, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम, माइनस आइटा लिखेंगे। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आइटा के पावर अगर कोई बोले कि 99 क्या होगा, तो आइटा के पावर 99 को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो बताइए 99 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, ये 4 से तो क्या आ रहा है रिमाइंडर, तो बोल सकते हैं ये 4k प्लस 3 के फॉर्म में है, तो जब 4k प्लस 3 के फॉर्म में है तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस आइटा हो जाएगा। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि आइटा के पावर 14 का वैल्यू क्या होगा, तो आइटा के पावर 14 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, और रिमाइंडर क्या आएगा 2, यानी ये 4k प्लस 2 के फॉर्म में, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो मुझे लगता है आइटा के पावर कितना भी दिया है उसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो चलिए इस पे कुछ मैं क्वेश्चंस लेता हूं। जैसे देखिए इसका वैल्यू निकालना है, तो ये क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में मिलेंगे। तो स्टार्टिंग का जो है मैं बेसिक्स कवर कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स डिटेल में हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे। तो देखिए जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि नंबर्स, एक तो नंबर्स का डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा रीजन ये कि आपको आगे चल के मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाऊंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में थोड़ा बहुत यूज होता है, तो जितना यूज होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैं उतना कवर अप कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइटा के पावर n प्लस आइटा के पावर n प्लस 1, आइटा के पावर n प्लस 2 और आइटा के पावर n प्लस 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसिस लिख सकते हैं, आइटा के पावर n इंटू आइटा, आइटा के पावर n इंटू आइटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आइटा के पावर n इंटू आइटा क्यूब। ठीक है, तो आइटा के पावर n अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब बचेगा। तो आइटा के पावर n, अब इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 प्लस आइटा रहने देंगे
और आइटा स्क्वायर का वैल्यू अभी जस्ट बताया, आइटा का वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर ऑफ -1 होता है। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो आइटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो इसमें पुट कर देंगे आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1। और आइटा क्यू का वैल्यू अभी जस्ट बताया माइनस आइटा होता है। आइटा क्यू का वैल्यू क्या होगा, इसको लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। तो आइटा स्क्वायर -1 है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आइटा होगा। तो 1 से -1 कट जाएगा और आइटा से माइनस आइटा कट जाएगा, तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइटा के पावर 100, क्योंकि ये 4 से पावर डिविजल है 100, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 48 तक तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो 4k + 2 के फॉर्म में, इसका वैल्यू क्या बताया, -1 होता है। उसी तरह से ये 4 से डिविजल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 44 तक तो डिवाइड हो जाएगा 4 से, और रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी ये 4k + 2 के फॉर्म में। तो पावर अगर 4k + 2 के फॉर्म में होता है तो वैल्यू क्या लिखेंगे, -1। ये आपस में बैलेंस होकर के 0 हो जाएगा। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम लोग लर्न किया है। जैसे हम लोग कोई नंबर्स पढ़ते हैं, लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, जैसे इंटीजर्स के बारे में पढ़े हैं 2, 5, 7, तो हम उसका ऑपरेट करना भी लर्न किया है कि दो इंटीजर्स को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। क्योंकि ये कंप्लीटली होल न्यू है आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कम से कम उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करेंगे, तो इसका कम यूजेज होगा, लेकिन देखना चाहिए आपको। अभी कॉम्प्लेक्स में हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करेंगे। जैसे मैं एज्यूम कर लिया हूं कि x1 + आइटा y1, मैं z1 मान लिया हूं, और x2 + आइटा y2। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्मेट में होगा जहां आइटा जो होगा रूट ओवर ऑफ -1 के इक्वल होगा, ठीक है। और इसको मैं z1 z2 मान लिया, जहां x1 y1 x2 y2 ये सब रियल है, मतलब आइटा से फ्री है। ये बेसिकली रियल नंबर है, या तो रैशनल है या नहीं तो इरेशनल है। तो बताइए क्या होगा एडिशन। जैसे z1 को z2 से ऐड करेंगे, नॉर्मली एडिशन जैसे करते हैं उस तरह करेंगे। रियल पार्ट को क्या करेंगे, रियल पार्ट से ऐड कर देंगे। सो z1 z2 का वैल्यू पुट करने के बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे, और इसमें आप आइटा कॉमन ले लेंगे, तो ये y1 + y2 होगा। तो जैसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई, जैसे हम लोग रियल नंबर में क्या होता था, कोई नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे तो रियल नंबर ही आता था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा। y1 + y2 इमेजिनरी पार्ट होगा और x1 + x2 रियल पार्ट होगा। जो आइटा से फ्री है वो रियल पार्ट होगा और जो आइटा से अटैच है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। हम लोग रियल नंबर में भी बोल सकते हैं कि दो पार्ट होता है। जैसे आप बताइए 2.3 लिखते हैं तो आप 2 + 0.3 लिख सकते हैं। तो 2 बोल सकते हैं इंटीग्रल पार्ट है, और 0.3 क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, जो फ्रैक्शन में होगा। मतलब किसी भी नंबर्स के दो पार्ट हो सकते हैं, रियल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स में भी बोल सकते हैं दो पार्ट होगा, ये इसका रियल पार्ट होगा और y1 + y2 जो है इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, z1 - z2 लिखेंगे। अब बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन सम काइंड ऑफ एडिशन ही है, यानी z1 - z2 बोले, या z1 में बोल सकते हैं माइनस z2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सो -z2 को ऐड कर रहे हैं। सो बेसिकली z1 z2 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये -x2 होगा, और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस आइटा y2 हो जाएगा। तो x1 - x2 को एक जगह रख लिया हूं, और इसमें अगर आइटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y1 - y2। तो z1 - z2 का रियल पार्ट x1 - x2 होगा और y1 - y2 इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। उसी तरह से देखिए डिवीजन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे। तो ये z1 z2 का वैल्यू पुट कर दिया। तो देखिए जैसे ही हम लोग रैशनलाइज करके रूट डिनोमिनेटर से हटाते थे, उसी तरह से अगर आयोटा को अगर रिमूव करना डिनोमिनेटर से तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। यहाँ रैशनलाइज वर्ड नहीं बोलते, कंजुगेट बोलते हैं। कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मान लीजिए यहाँ प्लस है तो इसके माइनस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो उसके प्लस वाले पार्ट से, इसके प्लस वाले पार्ट से, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए माइनस वाले पार्ट से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड किया हूँ, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट के इसी के इक्वल आएगा। तो बताइए इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई किया हूँ, फिर माइनस साइन आ जाएगा, और फिर x1 को आइटा y2 लिखा हूँ, x1 × आइटा y2। फिर मैं आइटा y1 से मल्टीप्लाई किया हूँ, आइटा y1 × x2 लिखा हूँ, आइटा y1 × x2, और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ आइटा है और यहाँ पे भी आइटा है, तो आइटा आइटा क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ y1 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई कर रहा है वैसे मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में
क्योंकि आप बोल सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही लिखा हूं x2 प्लस आइटा y2 है और x2 माइनस आइटा y2 है, इसको लिख सकते हैं x2 का होल स्क्वायर माइनस आइटा y2 का होल स्क्वायर, सो माइनस आइटा y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप आप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, आइटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया। अब जानते हैं आइटा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है, तो आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट कर दिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये टर्म इस टर्म को एक जगह लिख दिया हूं, सो x1 प्लस x2 अब प्लस हो जाएगा y1 प्लस y2, और इसमें मैं आइटा कॉमन ले लिया हूं। अगर इसमें आइटा कॉमन लेंगे तो y1 x2 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा माइनस y2 x1। ठीक है, आइटा कॉमन ले लिया, और डिनोमिनेटर में आइटा स्क्वायर, यहाँ आइटा स्क्वायर आएगा जिसका वैल्यू -1 रख दिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो जहां जहां आइटा स्क्वायर आ रहा है उसका वैल्यू मैं पुट अप कर दे रहा हूं -1, और फिर मैं इसको इससे डिवाइड कर दिया और इसको मैं इससे डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो ये आइटा से फ्री होगा और ये आइटा से अटैच है, तो ये इसका रियल पार्ट होगा और ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। सो z1/z2 का ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा। उसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, z1 z2 नॉर्मली मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे, x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x1 को आइटा y2 से, वही लिखा हूं मल्टीप्लाई करके, और फिर आइटा y1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आइटा y1 x2, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा 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 स्क्वायर हो जाएगा y1 y2, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया -1, इसको मैं यहाँ पे लिखा हूं, तो -1 पुट करेंगे, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये यहाँ लिखा हूं, और x1 x2 तो पहले से, तो ये इसका रियल पार्ट होगा, इसमें मैं आइटा कॉमन ले लिया, आइटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा x1 y2 और प्लस y1 x2, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट होगा, और जो आइटा से अटैच है वो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है a प्लस आइटा बी के फॉर्म में, जहां ए बी जो है रियल है, तो इस फॉर्मेट में चेंज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जा रहा है, -1 प्लस 2 आइटा प्लस हाफ माइनस आइटा। अभी जस्ट बताया दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे। अब बताइए +2 आइटा माइनस आइटा क्या हो जाएगा, आइटा हो जाएगा, और -1 में हाफ घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस हाफ हो जाएगा प्लस आइटा। तो बोल सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये माइनस हाफ होगा, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे आइटा का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो इमेजिनरी पार्ट इसका 1 होगा, तो -1/2 प्लस आइटा, ये होगा एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और जैसे देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो वो जस्ट एक फॉर्मूला नहीं है, मतलब आपको मैं बताया हूं कि कैसे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो जस्ट जैसे मल्टीप्लाई किए हैं उसी तरह से आप करेंगे। हाफ को -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -हाफ 1/4 आइटा हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/4 आइटा इंटू 2/3, और फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1/4, 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आइटा है और यहाँ पे भी आइटा है, तो इसको लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर। इस तरह से नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताइए 2 से 2 कट जाएगा, ये होगा -1/3 और ये जगह -1/8 आइटा, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो -1/6 आइटा हो जाएगा, और 1/16, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये माइनस माइनस लिख सकते हैं प्लस, तो 1/16 और -1/3, और माइनस इसमें कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/6 आइटा। ठीक है, आइटा कॉमन ले लिया विथ माइनस साइन। इसमें अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 16, और इसमें भी एलसीएम लेंगे तो 48 होगा, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 + 8 हो जाएगा। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, -13/48 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 14/48। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा और ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, -13/48 -14/48 आइटा, सो -13/48 रियल पार्ट होगा और -14/48 इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। जैसे यहाँ पे दे रहा हूँ डिवीजन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, 1 + आइटा बाय 1 - आइटा, इसको लिखना है a + आइटा b के फॉर्म में। तो अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि जब भी आपको रेशियो के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में, तो इसके कंजुगेट से या रेशनलाइज कर देंगे। यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, इसके प्लस वाले पार्ट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसके प्लस वाले पार्ट से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया।
तो नोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ए 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देंगे, तो 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर आइटा स्क्वायर प्लस 2 ए बी अपॉन 1, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो आइटा स्क्वायर का वैल्यू लिख देंगे -1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1, अब प्लस हो जाएगा 2 आइटा अपॉन 2, तो -1 से +1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, आइटा के इक्वल आ जाएगा। तो आइटा को लिख सकते हैं 0 + 0 आइटा, यानी ये रियल पार्ट इसका 0 है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 है, तो ये a प्लस आइटा b के फॉर्म में आ गया। इस नंबर को क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि इसका x क्या है, 0 है। उसी तरह से इसका अगर वैल्यू निकालना है 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा का होल क्यूब, तो क्या करेंगे, अभी जस्ट मैं निकाल चुका, ये वैल्यू आप रेशनलाइज करके निकाल लेंगे, ये वैल्यू आइटा के इक्वल है, तो डायरेक्टली इसमें पुट कर सकता हूं आइटा। अगर मान लीजिए डायरेक्टली ये क्वेश्चन दिया रहता तो इस ब्रैकेट के अंदर ही क्या करते, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, 1 प्लस आइटा से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे किसके इक्वल आ जाता, आइटा के इक्वल आ जाता। क्योंकि ये मैं कैलकुलेशंस कर दिया हूं, तो फिर से मैं नहीं कर रहा हूं। और आइटा क्यू का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस आयोटा। चलिए लिख सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, इसको भी a प्लस आइटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 3 माइनस 2 आइटा इंटू 2 प्लस 3 आइटा, 1 प्लस 2 आइटा इंटू 2 माइनस आइटा। क्या करेंगे, नॉर्मली आप या तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पता है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9 आइटा लिख सकते हैं। और फिर प्लस माइनस हो जाएगा 2 आइटा इंटू 2, तो -4 आइटा हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 आइटा इंटू 3 आइटा, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू आइटा स्क्वायर, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 से तो 2 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आइटा, और फिर 2 आइटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 आइटा हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और आइटा 2 आइटा क्या हो जाएगा, 2 आइटा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर 9 आइटा माइनस 4 आइटा, इसको लिख सकते हैं प्लस 5 आइटा, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। 2 और 4 आइटा में आइटा घटाएंगे तो 3 आइटा, और ये -1 होता है आइटा स्क्वायर का वैल्यू, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो 9 + 6 क्या हो जाएगा, 15 + 5 आइटा, और अपॉन हो जाएगा 2 + 2 4 + 3 आइटा। ठीक है, यहाँ तक फाइंड आउट कर लेंगे। अब बेसिकली ये रेशियो ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो नीचे से आइटा हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, कंजुगेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो इसके माइनस वाले पार्ट से, डिनोमिनेटर के माइनस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और फिर नॉर्मली जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, और फिर माइनस, अब 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आइटा हो जाएगा, और फिर 5 आइटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आइटा हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 आइटा और 3 आइटा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, और आइटा आइटा क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3 से तो 12 आइटा हो जाएगा, और 3 आइटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12 आइटा हो जाएगा, और फिर -9 आइटा स्क्वायर। वैसे भी आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी डिनोमिनेटर में लिख सकते थे, तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए क्या होगा, न्यूमरेटर में 60 और -45 और +20, इसको लिख सकते हैं -25 आइटा, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये +15 हो जाएगा, अपॉन, और 16 ये -1 होता है, तो 16 और +9 इसको क्या लिख सकता है, 25 लिख सकता है, और 12 आइटा -12 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बोल सकते हैं 16 में 15 ऐड करेंगे तो ये 75 हो जाएगा, -25 आइटा बाय 25, अगर 25 से डिवाइड कर देंगे तो 3 माइनस आइटा हो जाएगा। ये होगा a प्लस आइटा b के फॉर्म में, रियल पार्ट इसका 3 होगा, इमेजिनरी पार्ट इसका माइनस आइटा, 3 माइनस आइटा होगा, तो रियल पार्ट इसका 3 होगा और इमेजिनरी पार्ट इसका -1 होगा। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चंस में ये वैल्यू निकालना है, ऐसे देगा क्यूबिक दे देगा, बाई क्वाड्रेटिक दे देगा, बोलेगा कि x का वैल्यू 2 - 3 आइटा है,
एक तो तरीका ये होगा कि डायरेक्टली आप पुट करके निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, क्वाड्रेटिक नहीं देगा आपको 5 डिग्री 6 डिग्री, मैं अगला लेक्चर्स में इवन 10 डिग्री तक लूंगा। सो नेक्स्ट लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा, आप इसको कंटिन्यू करेंगे। जो 12th के स्टूडेंट है उसको भी वो भी देखेंगे, 11th के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं पुट करेंगे, पर्टिकुलरली इसमें तो बन जाएगा, क्वाड्रेटिक दिया हूं तो आप पुट करके निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए एग्जामिनेशंस में क्वाड्रेटिक नहीं देता, अगर 5 डिग्री 6 डिग्री देता है तो पुट करके निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर आप कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू दिया गया है 2 - 3 आइटा, तो क्या करेंगे, आइटा को लेफ्ट साइड रहने देंगे, 2 को लेफ्ट, आइटा को राइट साइड रहने देंगे, 2 को लेफ्ट साइड ले आएगा, इस तरह से लिख देंगे। और जब भी आइटा हटाना हो इक्वेशन से, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -3 आइटा का होल स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं 9 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो ये -9 हो जाएगा। और a - b के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देंगे तो a स्क्वायर -2ab, और प्लस लिख सकते हैं b स्क्वायर, ठीक है, ये -9 के इक्वल होगा। यहां से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अब -4x अब +4 अब +9, यानी एक्स स्क्वायर -4x अब +13 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर -4x, इसको मैं लिख सकता हूं, इसका वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर -4x -10 का वैल्यू निकालना है। अब आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से एक्स स्क्वायर -4x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, किसके इक्वल आया है, -13 के इक्वल आया। डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे, सो एक्स स्क्वायर -4x -10 का अगर वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं हम, किसके इक्वल है, -13 के इक्वल है, और -10, इसका वैल्यू हो जाएगा -23 हो जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। अगर मान लीजिए डिग्री ज्यादा भी देता है तो भी इस मेथड से काफी इजी होगा। मैंने क्या किया कि क्वाड्रेटिक का वैल्यू निकाल लिया और फिर वैल्यू पुट कर दिया। इवन क्यूबिक भी देगा तो बहुत इजीली डिवाइड करके हम निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व द इक्वेशन, यहां से x का वैल्यू निकालना है, ये आप पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक में, क्योंकि अगर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c अगर 0 है तो x इक्वल टू जो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, इस क्या करना है, इसी में पुट कर देना है। a √3 है, b का वैल्यू -2 है, c का वैल्यू क्या है 3√3 है। तो बताइए x क्या होता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac होगा अपॉन 2a। बताइए b का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, b है -2 तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, और 4 a का वैल्यू है √3 और c का वैल्यू है 3√3 अपॉन 2a, 2 इंटू a का वैल्यू है √3, ठीक है। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 और माइनस, बताइए √3 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और फिर 3 तो 36 हो जाएगा अपॉन 2√3। बताइए 2 प्लस माइनस 36 में अगर 4 जाता है तो क्या होगा 32 होगा, इसको लिख सकता हूं -32 होगा अपॉन 2√3, और इसको लिख सकता हूं 2 प्लस माइनस √32 इंटू रूट ओवर ऑफ -1 अपॉन 2√3, और रूट ओवर ऑफ -1 क्या होगा 2 प्लस माइनस √32 को क्या लिखते हैं 16 इंटू 2, 4√2 लिख सकते हैं √32 को, तो 4√2, और रूट ओवर ऑफ -1 क्या है आइटा के इक्वल है, रूट ओवर ऑफ -1 जो होता है आइटा के इक्वल होता है। ये वैल्यू अगर पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4√2 आइटा अपॉन 2√3, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस माइनस √32 को लिख देंगे 4√2 और रूट ओवर ऑफ -1 का वैल्यू पुट कर देंगे आइटा। तो ये जो वैल्यू आएगा एक इमेजिनरी के फॉर्म में आएगा, तो यहां से इमेजिनरी नंबर आएगा। जानते ही डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो जाए तो हमेशा आंसर क्या आएगा आइटा के फॉर्म में आएगा। और इसी किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो b स्क्वायर -4ac है, इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर ये पॉजिटिव होता है या 0 होता है तो उसके रूट क्या होते हैं क्वाड्रेटिक के, रियल होते हैं। ये सब हम लोग लर्न करेंगे क्वाड्रेटिक में। तो जब भी आपका क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालना हो तो ये वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। जो आइटा के फॉर्म में भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा रूट के अंदर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें एक दो और डिफिनेशन देखते हैं। कंजुगेट क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर x प्लस आइटा y के फॉर्म में,
जनरली इसको हम लोग जेड बार से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स में, इसको जेड बार बोला जाता है। ऊपर अगर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो इसको बोलेंगे बार, जेड बार। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जेड बार जो होगा वो एक्स माइनस आइटा वाई होगा, यानी एक्स प्लस आइटा वाई का कंजुगेट एक्स माइनस आइटा वाई होगा। वर्ड कंजुगेट हम लोग कॉम्प्लेक्स में यूज करते हैं, रियल नंबर में इसी को हम रेशनलाइज बोलते थे, यानी इसका प्लस का क्या होगा, माइनस वाला पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे हम लोग, तो इसको कंजुगेट बोलेंगे। एक्स प्लस आइटा वाई का कंजुगेट क्या होगा, एक्स माइनस आइटा वाई होगा। और कोई पूछे कि एक्स माइनस आइटा का वाई का कंजुगेट क्या होगा, तो एक्स प्लस आइटा वाई। यानी क्या कर रहे हैं, बेसिकली आइटा को माइनस आइटा से हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। जैसे आपसे पूछे कि कंजुगेट कंजुगेट ऑफ 3 प्लस आइटा क्या होगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा 3 माइनस आइटा। अगर बोले कि आइटा का कंजुगेट क्या होगा, तो क्या करना है, आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आइटा हो जाएगा। अगर बोले कि माइनस 3 आइटा माइनस 14 का कंजुगेट क्या होगा, तो माइनस 3 आइटा माइनस 14 का कंजुगेट क्या होगा, 3 आइटा माइनस 14 हो जाएगा। सिर्फ सिंपली क्या करना है, आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। उसी तरह से अगर बोले कि कंजुगेट 2 का कितना होगा, तो 2 का कंजुगेट 2 ही होगा, क्योंकि आइटा तो है नहीं, तो रिप्लेस किसको करेंगे, तो रियल का कंजुगेट रियल ही होता है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 1 माइनस आइटा का कंजुगेट बोलेंगे तो क्या होगा, ये 1 प्लस आइटा हो जाएगा। जैसे बोले कि 1 प्लस 3 आइटा का कंजुगेट क्या होगा, ये 1 माइनस 3 आइटा हो जाएगा। यानी इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कंजुगेट कैसे लिखेंगे, जब भी बार को हटाएंगे तो 2 माइनस आइटा हो जाएगा। जैसे मान लेंगे 2 प्लस 13 आइटा का कंजुगेट लेते हैं, तो ये जगह 2 माइनस 13 आइटा। जैसे 7/5 माइनस 1/2 आइटा का कंजुगेट बोलता है निकालो, तो 7/5 अब प्लस हो जाएगा 1/2 आइटा। अब समझ गए होंगे कंजुगेट्स। एक दो प्रॉपर्टीज है इसमें, कंजुगेट याद रखेंगे। जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मान लीजिए पूरे का कंजुगेट निकालते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कंजुगेट निकालते हैं, या कंजुगेट निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल ही आएगा। सेम विद द सम के साथ भी होगा। अगर मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके कंजुगेट निकालते हैं, या कंजुगेट निकाल करके ऐड करते हैं, दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा, सम के केस में भी और डिफरेंस के केस में। अगर प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इस तरह का प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके कंजुगेट निकालिए, या कंजुगेट निकाल के डिवाइड करेंगे, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। कैसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कंजुगेट अभी जस्ट याद ये रखना है कि एक्स प्लस आइटा वाई का कंजुगेट एक्स माइनस आइटा वाई होगा, और एक्स माइनस आइटा वाई का कंजुगेट एक्स प्लस आइटा वाई होगा। हम लोग ये देखेंगे आपको क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक का रूट, इमेजिनरी रूट क्या होता है, कंजुगेट पेयर में होता है, ये आगे चल के देखेंगे। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसका कंजुगेट फाइंड आउट करना है, 2 प्लस 3 आइटा और 1 माइनस आइटा का बोला है कंजुगेट निकालने के लिए। तो बताइए कैसे निकालेंगे। इसको जेड मान लेंगे, 2 प्लस 3 आइटा इंटू 1 माइनस आइटा। या तो दोनों का कंजुगेट निकाल कर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर कंजुगेट निकाल लीजिए, बात बराबर ही होगा, ठीक है। तो या तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 से तो 2 होगा, और माइनस ये 2 आइटा हो जाएगा, ये प्लस 3 आइटा हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस 3 आइटा स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 और 3 आइटा में 2 आइटा जाएगा तो प्लस आइटा, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसलिए इसका 5 प्लस आइटा। सो कंजुगेट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, वो 5 माइनस आइटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। यानी तो इस दोनों का कंजुगेट निकाल कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी देखिएगा आंसर 5 माइनस आइटा ही आएगा। जैसे सेकंड में बता रहा है कि 1 बाय आइटा का कंजुगेट निकालना है, तो बताइए कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोग रूट को हटाने के लिए रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। जैसा आइटा को जब भी डिनोमिनेटर से हटाना हो तो क्या करेंगे, आइटा से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा होगा, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, यानी जेड का वैल्यू हो गया माइनस आइटा। तो बताइए माइनस आइटा का कंजुगेट क्या होगा, सो कंजुगेट ऑफ माइनस आइटा जो होगा प्लस आइटा होगा। आइटा को माइनस आइटा से आपको रिप्लेस कर देना है। इस तरह से आप कंजुगेट निकाल सकते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स में अभी जस्ट एक लास्ट पॉइंट, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, जैसे मैं एज्यूम कर लिया कि Z1 जो है x1 प्लस आइटा y1 है, और Z2 जो है x2 प्लस आइटा y2 है, और जो x1 x2 और y1 y2 है वो रियल है, ठीक है, आइटा से फ्री है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z1 Z2 है इक्वल कब होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब इसका रियल पार्ट के इक्वल हो जाना चाहिए।
और इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए z1 अगर z2 के इक्वल है, दैट मींस x1 प्लस आइटा y1 अगर इक्वल है x2 प्लस आइटा y2 के, ये इक्वल तभी होगा जब x1 जो है x2 के इक्वल हो जाना चाहिए, उसके साथ साथ y1 जो है y2 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो जो आयता से फ्री होगा ये x1 x2 के इक्वल होना चाहिए, और जो आयता के साथ अटैच है y1 और y2 ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इसी को बोलते हैं रियल पार्ट, यानी x1 x2 के इक्वल होना चाहिए, रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए, और दोनों ये साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए। यहाँ एंड का कनेक्शन लगाया हूं, ऐसा नहीं कि ये हो जाए ये नहीं हो, या ये हो जाए ये नहीं हो, दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए, दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए। यहाँ एंड का कनेक्शन होगा, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। चलिए देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेगा, आपको ये दे देगा, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो बोलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल था, अभी जस्ट मैं बताया था, अभी होता है जब रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट होगा और 2y क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का -5y रियल पार्ट होगा, और x प्लस 5 जो होगा ये इमेजिनरी पार्ट होगा। तो बताइए ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, जब रियल पार्ट के इक्वल हो जाए, यानी 3x - 7 इक्वल हो जाए -5y के, एंड और 2y इक्वल हो जाए किसके, x प्लस 5 के इक्वल हो जाए। तो रियल पार्ट के इक्वल हो जाए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं और x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो मतलब x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये जगह 2y - 5 और -7 इक्वल टू -5y, ये हो जाएगा 6y और -15 और -7 इक्वल टू -5y, तो -5y प्लस 6y, ये हो जाएगा 11y इक्वल टू 15 प्लस 7, तो 22। यहाँ से y इक्वल टू 2 हो जाएगा, और y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 पुट करेंगे तो 4 - 5, तो 4 - 5 हो जाएगा -1। इस तरह से x और y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। उसी तरह देखिए सेकंड क्वेश्चंस में जनरली क्या करेगा, आपको इस फॉर्म में देगा नहीं, x प्लस आइटा y के फॉर्म में, a प्लस आइटा b के फॉर्म में नहीं रहेगा लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। देखिए कैसे हम लिखते हैं, x को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, तो ये हो जाएगा x माइनस आइटा x, और 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y होगा, और प्लस आइटा y होगा, इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस 3 आइटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट की जगह लिख लेंगे, यानी x प्लस y, और इसमें अगर आइटा कॉमन ले लें तो पहले मैं y लिख देता हूँ, y माइनस x इंटू आइटा, ऐसे लिखता हूँ 1 प्लस -3 आइटा। बोल सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट होगा, जो आइटा से फ्री है वो रियल पार्ट होगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये इमेजिनरी पार्ट होगा। जो राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट 1 होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, -3 होगा। जो आइटा के कोफिशिएंट में होता है उसी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो बताइए दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, जब रियल पार्ट के इक्वल हो जाए, यानी x प्लस y 1 के इक्वल हो जाए, और फिर y माइनस x किसके इक्वल हो जाए, -3 के इक्वल हो जाए। यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। बताइए दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें, इक्वेशंस 1 को 2 के साथ ऐड कर दें, x से x कट जाएगा, y 2y हो जाएगा, और 1 को -3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू -1 हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, y -1 है, -1 पुट करेंगे तो राइट साइड लेंगे तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा, y का वैल्यू -1 होगा और x का वैल्यू 2 होगा। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, a प्लस आइटा b के फॉर्म में नहीं है, इसको आप पहले लाएंगे तो बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए कैसे मल्टीप्लाई किए थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और फिर x को -3 आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आइटा हो जाएगा, और फिर आइटा y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस आइटा y इंटू 3 आइटा हो जाएगा, इक्वल टू 4 प्लस आइटा। इसको लिख सकता है 2x और -3x आइटा, अब प्लस हो जाएगा 2y आइटा, और आइटा जो होता है आइटा स्क्वायर होगा, आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये माइनस माइनस लिख सकता हूँ, प्लस 3y। सो 3y और 2x को एक जगह रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 3y, और फिर इसमें अगर आइटा कॉमन ले लें तो 2y - 3x इंटू आइटा, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 आइटा। आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट हो गया a प्लस आइटा b के फॉर्म में। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 प्लस 3y रियल पार्ट होगा और 2y - 3x इमेजिनरी पार्ट होगा, और जो राइट हैंड साइड है 4 प्लस आइटा 4 रियल पार्ट होगा और 1 इसका इमेजिनरी पार्ट होगा।
तो बताइए दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा? जब रियल पार्ट के इक्वल हो जाए, ये 4 के इक्वल हो जाए और 2y माइनस 3x 1 के इक्वल हो जाए। यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ 1 के इक्वल करेंगे और यहाँ से xy का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इक्वेशन, दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल, आप बहुत सारा मेथड आप लर्न किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं x और y का वैल्यू। तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यहीं तक आपका यूज होगा, जनरली क्वाड्रेटिक में हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो ये टोटल एज ए होल नंबर सिस्टम था जो मैं 2 लेक्चर्स में कवर किया हूँ। आगे चल के देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बेसिक्स में बहुत चीजें आप लर्न करेंगे। फैक्टर थ्योरम होता है, रिमाइंडर थ्योरम होता है, ओपन इंटरवल के बारे में हम लोग लर्न करेंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, इसको आप कंटिन्यू कीजिए, मैं अल्टरनेट आपको ये लेक्चर्स दूंगा। कोई भी अगर 12th के स्टूडेंट को अगर मिस हुआ है तो ये लेक्चर्स आप देखेंगे। वैसे मैं आपको बाइनोमियल कंप्लीट हो रहा है, बाइनोमियल के बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा, वैसे बेसिक्स मैं कंटिन्यू रखूंगा। चलिए थैंक यू।